अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, आज हमारा बड़ा अहम टॉपिक है पंक्चुएशन। ठीक हो गया? आप ज़रा इसको देखिएगा। पंक्चुएशन। आप देखिए बेटा जी, विच सेंटेंस यूजेस अ सेमी कॉलन करेक्टली। अब आप जानते हो, जब दो क्लॉज हमारे पास आ जाएं और दोनों की दोनों क्या हों, और जनाब दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट हों और वो आपस में इंटरलिंक भी हों, तो फिर उनके दरमियान में क्या लगाते हैं? उनके दरमियान में सेमी कॉलन आया करता है। मैं क्या बोलूंगा? आई लव कॉफी, माई ब्रदर प्रीफर्स टी। आप देखिए ना, इस तरह की कई बातें हम बोलते हैं। हम कहते हैं ना, आप आई टीच इन द मॉर्निंग, यू टीच इन द इवनिंग। हम इस तरह की बातें करते हैं। या आई टीच इंग्लिश, यू टीच केमिस्ट्री। ठीक हो गया? तो इस तरह जब भी कोई बातें होंगी, इंटरलिंक बात होगी, दो क्लॉज होंगी, तो उनके दरमियान में क्या आएगा? उनके दरमियान में आपने सेमी कॉलन यूज करना है। बाकी तो अल्फा में नहीं आएगा। माई डॉग बार्क्स व्हेन द मेलमैन अराइव्स। अब ये जो है ना, माई डॉग बार्क्स है। अब आप जानते हो, डिपेंडेंट क्लॉज बाद में है, तो यहाँ पे ये सेमी कॉलन बनता ही नहीं है। और शी वेंट टू द मार्केट एंड, और एंड यहाँ पे फैन बॉय के तौर पे आया, एक क्लॉज पहले एक बाद में, तो यहाँ भी ये भी नहीं आएगा सेमी कॉलन। ऑल दो इट वॉज रेनिंग। अब आप देखें, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रही है, और जब ये एंड होगी तो इसके बाद क्या आएगा? कॉम आएगा, सेमी कॉलन नहीं आएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या जवाब था? बीटा। अच्छा बेटा, आप देखिएगा, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। आप यहाँ पे देख लें कि बच्चों, कि कौन सा ऐसा मार्क है पंक्चुएशन का जिसके बाद ना हम लिस्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन आएगा चार्ली। कॉलन, देखो कॉलन के बाद आप लिस्ट बनाते हैं ना, कि ये चीज, ये चीज, ये चीज। तो यहाँ पे जवाब था चार्ली। बाकी सेमी कॉलन के बाद नहीं आता, हाइफन के बाद नहीं होता, फुल स्टॉप के बाद नहीं होता। तो यहाँ पे जवाब था बच्चों चार्ली। ठीक हो गया बेटा? अच्छा बच्चों, अब आपके पास अगर देखिए बच्चों, ये जनाब सेंटेंस आपके सामने आया। अब इसमें जब भी हम किसी बंदे से मुखातिब हैं, जब भी हम किसी बंदे से मुखातिब हैं, तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे? उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पे सेमी कॉलन, कि अली कॉमा कम हेयर। तो यहाँ पे जवाब क्या था बेटा? कि जॉन के बाद देखो यहाँ पे कॉमा आएगा, जॉन पास मी द साल्ट। तो यहाँ पे जवाब था बेटा। देखो अल्फा में कॉमा नहीं है, मिसिंग हो गया। चार्ली में जॉन के बाद पास आ गया, पास के बाद कॉमा नहीं आएगा। और डेल्टा में यहाँ पे मी के बाद भी कॉमा नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या जवाब था बेटा? बीटा। कि विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस कॉमास इन अ डायरेक्ट एड्रेस। तो यहाँ पे जवाब था बेटा बीटा। ओके बेटा? चूज द करेक्ट सेंटेंस विद इंट्रोडक्टरी क्लॉज पंक्चुएशन। अब आपने क्या करना है बेटा जी? अगर आपको इफ क्लॉज में, अगर इफ क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज अगर वो पहले आ रही है, तो बेटा उसके बाद क्या आएगा? कॉमा आएगा। उसके बाद हम बोलेंगे अगले, वी विल स्टे इनसाइड आएगा। कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, इंडिपेंडेंट बाद में हो, तो उनके दरमियान में क्या आएगा? कॉमा आएगा। आप देखिए, आप देखो अल्फा में ऐसा नहीं था, चार्ली में ऐसा नहीं था, डेल्टा में विल के बाद कॉमा आया, जबकि यहाँ पे आएगा जब डिपेंडेंट क्लॉज। देखो जब डिपेंडेंट क्लॉज जाके एंड होती है, तो वहां पे कॉमा आया करता है। तो यहाँ पे जवाब था बेटा बीटा। अच्छा आप देखिए बेटा, विच पंक्चुएशन मार्क जॉइंस टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। विच पंक्चुएशन मार्क जॉइंस टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो कौन सा ऐसा साइन है जो दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करता है? तो ये क्या था? ये था सेमी कॉलन। तो बेटा यहाँ पे था सेमी कॉलन। देखो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, देखो यहाँ पे हाइफन नहीं आएगा, ना यहाँ पे डैश आएगा।
सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट कॉमा यूसेज। अब आप देखिए बेटा कि यस आई वुड लाइक, यस आप देखिए, अब एक जानते हैं बेटा कि जब भी कभी ना सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आप ये दो वर्ड लगाते हैं, एक यस का एक नो का, और उनके बाद फिर एक क्लॉज आगे आती है, तो इसके बाद देखो कॉमा आएगा, तो यहाँ भी कॉमा आएगा, यहाँ भी कॉमा आएगा, तो यहाँ पे अल्फा जवाब, यस कॉमा आई वुड लाइक सम वाटर, तो यहाँ पे बेटा अल्फा जवाब था। Which sentence uses quotation marks correctly within dialogue? अच्छा, अब आप देखिए बेटा जी, अब आप देखें ये रिपोर्टिंग स्पीच ना दरमियान में आ चुकी है। अब इससे पहले भी रिपोर्टेड है, इसके बाद भी है रिपोर्टेड। तो अब आपने करना क्या है बेटा जी, जो पहले आ गई आपके पास रिपोर्टेड, तो वो कॉमास यहां से आगाज हुए, जब वो जूं ही रिपोर्ट पहले आएगी जहां वो एंड होगी, बेटा वहां पे नीचे लाजमी कॉमा आएगा, फिर कॉमास क्लोज करेंगे, फिर सेड आएगा, सैम का एस क्या आएगा, कैपिटल आएगा, सेड सैम। अब आपके पास चॉइस होता है कि उस रिपोर्टिंग के बाद या फुल स्टॉप लगा दो या कॉमा लगा दो, तो यहाँ पे फुल स्टॉप भी आ सकता है, फिर उसमें कॉमा आगाज करेंगे, चूंकि पीछे फुल स्टॉप आ चुका है, फिर दे का टी क्या होगा, कैपिटल होगा, दे कीप मी फिट फुल स्टॉप कॉमास क्लोज। अब देखो बीटा में क्या मिस्टेक है बेटा, देखो नीचे देखो यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, और चार्ली में क्या मिस्टेक है, आप देखो यहाँ रिपोर्टिंग के बाद देखो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, और ये दोनों चीजें यहाँ मिसिंग थी। और डेल्टा में चेक कर लें कि उसने यहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा क्लोज सेड सेम, अब जब पीछे कॉमा आ गया तो दे का टी क्या होगा, फिर ये स्मॉल बन जाएगा। लिहाजा बच्चों अब यहाँ पे क्या जवाब आएगा, अल्फा। और बेटा ऐसे सवाल जो आपके होते हैं ऐसे लाजमी बेटा पेपर में आते हैं, लाजमी आते हैं, तो यहाँ पे जवाब था अल्फा। सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड क्वेश्चन। अब आप देखिए मेरा दी, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग जहां पे चल के एंड होगा, तो वहां पे देखो क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर कॉमास क्लोज होंगे, आस्ट मॉम। अब आप देखिए अल्फा में क्या मिस्टेक है, चूंकि ये सवाल है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, और आप बीटा में देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो पहले आएगा, कॉमास बाद में क्लोज होंगे, ये तरीका गलत है। और देखो डेल्टा में देखो, जब चूंकि एक बात नोट करें, चूंकि जब सवाल जो है क्वेश्चन जो आ चुका है वो कॉमास के अंदर है, तो अब क्या होगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क पहले आएगा, कॉमास बाद में क्लोज होंगे। अच्छा, अब देखो चार्ली में चेक कर ले बेटा कि वे आर यू गोइंग, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन मार्क पहले आएगा, कॉमास बाद में क्लोज होंगे। अब यहाँ पे जो आगे लेटर आएगा वो हमेशा स्मॉल होगा। अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन होता, अली असलम होता, तो हम उनका ए कैपिटल करते। अब आएगा आस मॉम, इसके बाद फुल स्टॉप। अब डेल्टा में क्या मिस्टेक है कि वेयर आर यू गोइंग में यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या जवाब आएगा, चार्ली। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, चूज अ सेंटेंस विद द करेक्ट एपोजिट पंक्चुएशन। अब देखिए बच्चों, जब एक बंदे को ना हम रीनेम करते हैं, मैं जब बोलूंगा मिस्टर अली कौन, माय डॉक्टर, मिस्टर अली कौन माय नेबर, मिस्टर अली कौन माय टीचर, तो अब इससे पहले भी कॉम आएगा, अब इसके बाद भी कॉम आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, माय अंकल क्या है, आ टैलेंटेड म्यूजिशियन है। आप देखो उससे पहले भी कॉम आया हुआ है, उसके बाद भी कॉम आया हुआ है, अब आगे प्लेज इसी अंकल के मुताबिक आएगा, तो माय अंकल अ टैलेंटेड म्यूजिशियन कॉमा प्लेज द गिटार। अब देखिए बीटा ऑप्शन में क्या मिस्टेक है बेटा, कि यहाँ पे कॉमाज ही मिसिंग है, और चार्ली में क्या है, यहाँ पे कॉमा है शुरू में, इसके बाद कॉमा नहीं है, और डेल्टा में इधर बाद में है, शुरू में नहीं है, तो बेटा यहाँ पे अब क्या जवाब आएगा, अल्फा। हाँ जी, विच सेंटेंस अवॉइड्स अ कॉमा सप्लाइज, मतलब ये है कि जहां पे आपने ना ये कॉमे से
जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हमेशा जो करेंगे या तो सेमी कॉलन से करेंगे या फिर फैन बॉय लगाकर, एक फैन बॉय से क्लॉज पहले एक बाद में, फिर उससे पहले कॉमा आता है। जैसे कि आप यहाँ पे अल्फा में चेक करें, अब एक पूरी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये सारी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और उसके बाद भी जनाब ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब दरमियान में क्या आया हुआ है, कॉमा आया हुआ है। अब देखो बीटा में आई बॉट ब्रेड एंड, अब देखो एक क्लॉज एंड से पहले है, एक एंड के बाद है, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। अब चार्ली में देखे यहाँ पे बेटा एक क्लॉज पहले है, एक उसके बाद में, तो यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अब एंड ये सही है, अब एक क्लॉज यहाँ पहले है, एक एंड के बाद है, दरमियान में एंड आ गया, तो यहाँ पे कॉमा भी आएगा, तो यहाँ पे जवाब क्या था, डेल्टा। हाँ जी, अब देखिए बेटा, अब ये सेंटेंस आपके सामने आया कि विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस पंक्चुएशन इन डेट्स। अब एक बात हमेशा याद रखें, ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई, डेट के साथ, कि जब भी मंथ हो साथ डेट हो, एक तो लाजमी उससे पहले ऑन आएगा, फिर उसके बाद कॉमा आएगा, फिर उसके बाद देखो जब ईयर डालेंगे और आगे आगे कुछ हिस्सा भी बाकी है तो वहां भी कॉमा आएगा, तो यहाँ पे क्या जवाब आएगा, चार्ली। अब आप देखें अल्फा में क्या मिस्टेक है, देखो ईयर के बाद कॉमा नहीं है, बीटा में ना डेट के बाद कॉमा है ना ईयर के बाद कॉमा है, और डेल्टा में ऑन के बाद कॉमा नहीं आएगा, और 76 के बाद भी कॉमा आएगा। तो बेटा इस लिहाज से क्या ऑप्शन था, चार्ली। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस अ कॉलन करेक्टली। अब बताना ये है कि जहां पे आप कॉलन यूज करके लिस्ट बताते हैं, तो अब क्या कहता है, प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स। अब लिस्ट बता रहे हैं ना, तो क्या आएगा, यहाँ पे कॉलन आएगा। अब क्या क्या, पेपर पेन एंड रूलर। अब देखो यहाँ पे जब शुरू में इधर कॉलन हो और आगे लिस्ट आ जाए, तो जो भी आगे इनके जैसे नोन आखिरी आ गया उससे पहले एंड होगा, तो लाजमी वहां पे भी कॉमा आएगा, तो यहाँ पे जवाब था बेटा बीटा। अब आप देखो अल्फा में क्या मिस्टेक है, शी बॉट। अब देखो ये वर्ब है, अब ये तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा यार, वर्ब के फौरन बाद ये कॉलन नहीं आएगा। चार्ली में आइटम्स आर के बाद नहीं आएगा, नीडेड यहाँ पे वर्ब है इसके बाद नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या जवाब था बेटा, बीटा आएगा। हाँ जी, सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट कोटेशन मार्क। अब आप देखिए बच्चों, अब आप इसको देखिएगा कि डेड यू हियर हिम इससे। अब बच्चों देखो ये रिपोर्टिंग स्पीच आपके पास आ रही है, और देखो इसके अंदर सवाल भी दिया गया है कि डेड यू हियर हिम से, ये आप जानते हो एक सवाल यहाँ पे आ चुका है। अब ये रिपोर्टिंग इसके बाद कॉमा, लेकिन कॉमास के अंदर चेक कर लो सवाल नहीं है, वो सिंपल है, आई सरेंडर। अब आप देखें कॉमास के अंदर क्वेश्चन नहीं किया गया, कॉमास के अंदर सवाल नहीं किया गया, कॉमास रिपोर्टिंग के अंदर किया गया है। लिहाजा आप क्या करेंगे, पहले कॉमास क्लोज करेंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहाँ पे ये चलेगा। अब आप देखें, अब इसको सिंपल सा रूल क्या हो गया कि जब सवाल जो है क्वेश्चन, जब वो कॉमा से बाहर है तो फिर क्वेश्चन मार्क भी कॉमा से बाहर होगा, तो यहाँ पे जवाब था अल्फा। अब देखो बीटा में क्वेश्चन मार्क अंदर आ गया, गलत। चार्ली में अंदर आया, गलत। और डेल्टा में उसने क्वेश्चन मार्क ही लगा दिया, ये भी गलत। तो यहाँ पे क्या जवाब था बेटा, अल्फा। हाँ जी, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा बच्चों, आप जानते हो कि जब कभी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाएं और आप अगर उनको ज्वाइन करना चाहो तो उनके दरमियान में क्या आता है, सेमी कॉलन। क्योंकि ये जब भी एंड बट आएगा, अब एक क्लॉज इनसे पहले होगी एक इनके बाद होगी, तो इनके साथ क्या लगाओगे, कॉमा आएगा। तो आप क्या बोलोगे, आई वांटेड टू गो कॉमा बट आई वाज टायर्ड। तो यहाँ पे क्या जवाब था बेटा, चार्ली। बाकी चेक करो अल्फा में, देखो कॉमा मिसिंग है, बीटा में उसके बाद कॉमा आ चुका है,
डेल्टा में दोनों साइड पे कॉमा आ चुका है, तो ये बात गलत। क्या जवाब था बेटा? 4। हाँ जी, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड नॉन एसेंशियल क्लॉज। अब आप देखिए बच्चों, नॉन एसेंशियल की जो सबसे बड़ी पहचान है, तो इससे पहले भी कॉमा आएगा और उसके बाद भी कॉमा आएगा। तो क्या बोलेंगे? द कार विच इज रेड बिलोंग्स टू मार्क। आपको बीटा में ऐसा नहीं है, ना विच से पहले कॉमा है, ना इसके विच इज रेड क्लॉज के बाद कॉमा है। और चार्ली में उससे पहले कॉमा है मगर बाद में नहीं है, और डेल्टा में बाद में आया मगर पहले नहीं है। तो यहाँ पे क्या जवाब था बेटा? अल्फा। द कार कौन सी? विच इज रेड बिलोंग्स टू मार्क। तो ये बेटा अल्फा जवाब है। अच्छा, आप देखिए विच सेंटेंस करेक्टली यूज एन अपोस्ट्रोफी फॉर कॉन्ट्रैक्शंस। अब आप देखिए बेटा जी, जब आप इज एम आर वाज वर्ग को आप सब्जेक्ट से मिलाएंगे, तो अगर आर मिलाते हो आर, तो यहाँ पे ऐसे आएगा अपोस्ट्रोफी आर ई। आर का ना ए उड़ जाता है, आर का ए उड़ जाएगा। यहाँ पे चार ही जवाब आएगा। आप देखो इसमें नहीं किया गया, इसमें देयर बना दिया गया, इसमें तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे क्या जवाब था बेटा? चार्ली। हाँ जी, सिलेक्ट द सेंटेंस विद प्रॉपर एंडिंग पंक्चुएशन। अब आप देखिए बेटा जी, जब कभी आप सुने, जब कभी आप कोई ऐसी एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, हैरानगी का इजहार या खुशी का इजहार करते हैं, देखो जहां वो एंड होगा वहां पे क्या आएगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। देखो अल्फा में ऐसा नहीं था, चार्ली में क्वेश्चन मार्क आ गया, डेल्टा में कॉमन ही आएगा। सारी बातें गलत। क्या जवाब था बेटा? अल्फा। विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ कॉमा आफ्टर ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अच्छा बच्चों, होता क्या है इसे हम देखिएगा कि ऑन द अदर हैंड, अब एक फ्रेज आ गई। और आप जानते हो जब सेंटेंस के स्टार्ट में कोई फ्रेज आ जाए और जहां चलकर वो एंड होगी, जहां चल के वो एंड होगी, उसके बाद क्या आएगा? कॉमा आएगा। तो ऑन द अदर हैंड कॉमा वी कुड स्टे एट होम। तो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड एक फ्रेज आ गई। अब जहां भी एंड होगी उसके बाद क्या आएगा? कॉमा आएगा। आपको बीटा में ऐसा नहीं है, बीटा में कॉमा नहीं लगाया गया। चार्ली में ये ऑन द अदर के बाद कॉमा आ गया। और डेल्टा में क्या हो गया? ऑन द अदर हैंड वी कुड स्टे, और कोड के बाद यहाँ पे आ गया कॉमा। याद है बच्चों? अब यहाँ पे क्या जवाब आएगा? अल्फा। कि ऑन द अदर हैंड एक आपके पास फ्रेज है, आगे जनाब आपके पास क्लॉज आ रही है, और वो है वी कुड स्टे होम। तो यहाँ पे क्या जवाब था बेटा? अल्फा। ऑन द अदर हैंड कॉमा वी कुड स्टे होम, अल्फा जवाब था। आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड टैग क्वेश्चन। अब आप जानते हो जब टैग लगाते हैं हम यही बोलते हैं ना, एजेंट यू, अरंट यू, वरंट यू, हम ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? यू आर कमिंग। आप देखिए यू आर, अब यू आर, आर का अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे आ जाएगा। यू आर कमिंग। अब जहां पे ये क्लॉज एंड होगी वहां पे क्या आएगा? कॉमा आएगा। फिर हम अगली बात करेंगे, अरंट यू आ जाएगा, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे जवाब था बेटा अल्फा। यू आर कमिंग कॉमा अरंट यू। तो यहाँ पे जवाब था बेटा अल्फा। देखो बीटा में क्या गलती है कि यहाँ पे कॉमा में ही है, और चार्ली में क्या गलती है? अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं है, और डेल्टा में क्या मिस्टेक है? यू आर कमिंग कॉमा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अब बेटा यहाँ पे क्या जवाब था? अब यहाँ पे जवाब था अल्फा। हाँ जी, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे हम पहुंच गए। आप जरा इसको देखिएगा, वो क्या कहता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है? द बुक, वो कौन सी किताब है?
अब बच्चों इसको हम बनाएंगे अब एसेंशियल। द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे इज ग्रेट। अब जाहिर बात है कि बच्चा मेरी बात सुने कि आप एक यहाँ पे बुक को स्पेसिफाई कर रहे हैं, लिहाजा बच्चों अल्फा आएगा इधर। कोई जब एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज आती है तो उनके साथ कॉमास का यूज नहीं करते। देखो बीटा में कॉमा आ गया गलत, चार्ली में यस्टरडे के बाद कॉमा आ गया गलत, डेल्टा में बुक के बाद कॉमा आ गया ये गलत, ये सारी बातें गलत। यहाँ पे क्या जवाब था? अल्फा। द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे इज ग्रेट। विच सेंटेंस कंटेन्स अ करेक्ट इंटरजेक्शन पंक्चुएशन। तो बेटा आप जानते हो अल्लाह आ जाए, हुरा आ जाए, ब्रावो आ जाए, जहां ये चल के एंड होंगे उनके बाद क्या आएगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा अल्लाह, और उसके बाद जो लेटर आएगा वो कैपिटल होगा कि अल्लाह वी लॉस्ट द गेम। यहाँ पे जवाब था क्या था? अल्फा। और बच्चों अब इसको देखिएगा, कहते हैं विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अपॉस्ट्रॉफी फॉर जॉइंट ओनरशिप। अब आप देखें जब दो लोग हैं एंड के साथ जुड़े हुए हैं और उनके बाद कोई एक नाउन आ रहा है, तो आप बेहतर ये है कि जो एंड के बाद नाउन होता है अपॉस्ट्रॉफी उसको दिया जाता है। या आप क्यों बोल गए टॉम एंड जेरीज हाउस इज बिग। ठीक है, तो जो एंड के बाद आता है नाउन अपॉस्ट्रॉफी आप वहां पे लगाते हैं। अब उसने क्या कर दिया, जब एक ही नाउन है सिंगुलर दोनों का सेम हो सकता है, तो ना उसने पहले पे भी लगा दिया, बीटा गलत। और चार्ली में दोनों पे नहीं है, मतलब आखिर पे आना था, यहाँ मिसिंग हो गया। और डेल्टा में पहले के ऊपर तो कभी इस तरह आएगा नहीं। क्या जवाब था? अल्फा। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस बेटा। अब आप देखिए, आप क्या बोलते हैं? आर यू रेडी। आप देखिए जाहिर बात है, अब यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। आप देखो अब ये क्वेश्चन मार्क क्यों आया? चूंकि सवाल कॉमास के अंदर है, तो जाहिर बात है अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी अंदर आएगा, उसके बाद कॉमास क्लोज होंगे। उसके बाद हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच का अगर ही शी यूज हुआ है तो वो समान लिखते हैं। तो यहाँ पे जवाब था अल्फा। अब ये बीटा में क्या मिस्टेक है जरा चेक करें कि जब रिपोर्टिंग बाद में आती है तो पहला लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है। और चार्ली में क्या मिस्टेक है? तो रिपोर्टिंग कोई क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और डेटा में क्या मिस्टेक है? बच्चों जब भी रिपोर्ट पहले आएगी लाजमी नीचे फुल स्टॉप नहीं आएगा बच्चों, कॉमा आएगा। तो यहाँ पे जवाब था क्या? अल्फा। हाँ जी, आई डोंट नो सेड मैरी इफ आई कैन गो। अब बताएं बच्चों, जब रिपोर्टिंग स्पीच देखो दरमियान में आ चुकी है, ठीक हो गया। अब इससे पहले भी रिपोर्टेड, इसके बाद भी रिपोर्टेड। अब जो इससे पहले है रिपोर्टेड, आई डोंट नो, उसके बाद आई रिपोर्टिंग, तो जहां वो एंड होगी नीचे क्या आएगा? कॉमा आएगा, फिर कॉमा क्लोज। अब देखो बीटा में कॉमा नहीं है, बीटा ऑप्शन गलत। चार्ली में आई डोंट नीचे कॉमा, ये सही है। आई डोंट नो ये सही है। अब देखो यहाँ ये गलती हो गई है। इसमें क्या हुआ है कि नीचे पहले कॉमा आएगा, बाद में कॉमा क्लोज होंगे, ये डेल्टा हुआ गलत, बीटा भी गलत। अब ए और सी को चेक करना है। आई डोंट नो सेड मैरी इफ आई कैन गो, इफ आई कैन गो। अब आप जानते हैं बच्चों, जब रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में आती है तो उसके बाद पहले नीचे कॉमा आता है। यहाँ में जवाब था चार्ली। हाँ जी, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड टाइटल। आप देखिए बच्चों, जब भी कभी आप कोई टाइटल लगाते हैं कोई ऐसे का किसी चीज का, तो उसका हर लेटर होगा कैपिटल सिवाय प्रेपोजिशन के, सिवाय जहां कोई प्रेपोजिशन आ जाए। तो चूज अ करेक्टली पंक्चुअल टाइटल। तो यहाँ पे था द गिफ्ट ऑफ द मिजाइल। तो यहाँ पे देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ओ छोटा आएगा, दी यहाँ पे बाद में आया तो ये छोटा। बाकी देखो द शुरू में था, गिफ्ट बड़ा की जी से, मिजाइल का एफ बड़ा। चूज अ करेक्ट कॉन्ट्रेक्शन बच्चों।
अब आपने क्या करना है, ये जो कंट्रैक्शन आपने करनी होती है, तो याद रखें बेटा, आप जब कुड नॉट की बनाओगे तो आप इसको कुडंट कह दोगे, ऐसे कुडंट, और उसके बाद जो है वह अपोस्ट्रोफी भी हैव बन जाएगा। तो यहाँ पे जवाब था चार्ली, कुडंट हैव। देखो अल्फा में उसे ऐसे लगा, तो यहाँ तो कॉमा आना था, इसको साफ लिखना था, और इसमें हुई नहीं है चार्ली बीटा में, और डेल्टा में क्या कोड नॉट के बाद भी नहीं आता। क्या जवाब था बेटा, चार्ली। हाँ जी, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड टैग क्वेश्चन। अब आप क्या बोलेंगे, दिस इज माई मोबाइल, और ये क्या इसका है, तो इज इट इट इजंट इट, तो ये ऑप्शन चार्ली था। बाकी ये दिस ये दैट नहीं आएंगे, तो यहाँ पे डज नहीं भी आएगा, और ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इजंट दैट। दिस इज माई बुक मोबाइल, इजंट इट, इज नॉट इजंट दैट। हाँ जी, अब देखिए बेटा जी, अब ये पैराग्राफ जनाब आपने देखना था कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज गिवन इन द पैसेज। अब आप ये देख लें कि एक मीना है, तो मीना always kept the lights off in rooms that were not being used. She also reminded her family to close the water tap properly and use old notebooks for rough work. At first, everyone found her habits unusual, but after a few months, they noticed that their bills were lower and less waste was being produced. So यहाँ पे डेल्टा जवाब था कि they realized our small actions had practical benefits. ठीक हो गया बेटा, तो यहाँ पे जवाब था बेटा डेल्टा। हाँ जी, अब क्या बोलेंगे, कौन से वॉलंटियर से जिन्होंने क्या किया, वर्क डे एंड नाइट, जिन्होंने दिन रात काम किया, वर्क डे एंड नाइट, जिन्होंने दिन रात काम किया टू सपोर्ट द फ्लड विक्टिम्स। तो यहाँ पे जवाब था बीटा, जेलस। और जेलस कहते हैं वो लोग जो इंथुजियास्टिक होते हैं, जो पैशनेट होते हैं। ना यहाँ पे फ्रॉडुलेंट आएगा, फ्रॉड करने वाला, न यहाँ पे केयरलेस आएगा, न यहाँ पे डाउटलेस आएगा। तो यहाँ पे जवाब था जेलस। हाँ जी, अब बच्चों ये सवाल हमारे पास हो गया। अब बताओ स्पेलिंग में बच्चे क्या आएंगे। तो यहाँ पे जवाब था अल्फा, एग्जैजरेट, एग्जैजरेट। तो यहाँ बेटा जवाब था अल्फा, EXAGGERATE, एग्जैजरेट। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.